नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐतिहासिक सफर में। भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा आज यहाँ हर तरफ हरियाली, पहाड़ और आधुनिकता की चहल पहल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती ने हजारों साल पहले ऐसे राजाओं को जन्म दिया था जिनके बारे में आज न तो इतिहास की किताबें पढ़ाती हैं, न ही कोई बात करता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक प्राचीन राजा की, राजा गंधार की। एक ऐसा नाम जो त्रिपुरा के सबसे पुराने ग्रंथ राजमाला में मिलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस राजा के बारे में लगभग कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्या राजा गंधार सिर्फ एक किंवदंती है? क्या वे वास्तव में थे? क्या उनका कोई संबंध महाभारत के गांधार प्रदेश से था, या फिर वे किसी और ही रहस्यमयी सभ्यता के हिस्से थे? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो पहले समझते हैं राजमाला क्या है। राजमाला त्रिपुरा के राजाओं का वह महान ग्रंथ है जो 15वीं शताब्दी में बंगाली कविता के रूप में लिखा गया था। इसमें त्रिपुरा के 149 राजाओं का उल्लेख है जो चंद्रवंश से शुरू होते हैं, और इन्हीं में से 11वें राजा हैं गंधार। दिलचस्प बात यह है कि राजमाला में गंधार नाम 2 बार आता है, एक बार 11वें राजा के रूप में और फिर बाद में एक और राजा के रूप में। इससे पता चलता है कि यह नाम त्रिपुरा के इतिहास में कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली रहा होगा। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार राजा गंधार नागवंशी थे, यानी वे सर्पों के उपासक थे। त्रिपुरा में आज भी कई प्राचीन नाग मंदिर मौजूद हैं। कहा जाता है कि गंधार ने ही सबसे पहले नाग पूजा की परंपरा शुरू की थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, क्या गंधार का संबंध महाभारत कालीन गांधार प्रदेश से था? आपको याद होगा, गांधारी जो दुर्योधन की मां थी, वह भी गांधार प्रदेश की राजकुमारी थी। क्या राजा गंधार उसी क्षेत्र से आए थे, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है? इतिहासकार इस पर मौन है, लेकिन तथ्य यह है कि त्रिपुरा के बाद के सभी राजाओं ने, विशेषकर माणिक्य वंश ने, खुद को चंद्रवंशी और इन्हीं प्राचीन राजाओं का वंशज बताया। माणिक्य वंश ने लगभग 500 सालों तक त्रिपुरा पर राज किया। उनके समय में त्रिपुरा बहुत समृद्ध हुआ, लेकिन वे कभी नहीं भूले कि उनकी जड़ें राजा गंधार जैसे प्राचीन शासकों से जुड़ी हैं। तो क्या राजा गंधार कोई काल्पनिक पात्र है? शायद नहीं, क्योंकि राजमाला को सिर्फ एक पौराणिक ग्रंथ नहीं, बल्कि त्रिपुरा का राष्ट्रीय इतिहास माना जाता था। हर राजा इसका सम्मान करता था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि राजा गंधार कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि त्रिपुरा की सांस्कृतिक चेतना का एक अभिन्न अंग है। हो सकता है कि उनके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध न हो सकता है कि इतिहास के पन्नों में उनकी उपलब्धियां धुंधली पड़ गई हों, लेकिन उनका अस्तित्व, भले ही राजमाला के एक श्लोक के रूप में, हमें याद दिलाता है कि भारत का हर छोटा बड़ा राज्य हजारों साल पुरानी विरासत समेटे हुए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे ही अनसुने ऐतिहासिक किस्सों को जान सकें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि राजा गंधार जैसे प्राचीन राजाओं पर और रिसर्च होनी चाहिए? धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।